घर में एक औरत को बंधा हुआ देखते हैं जो जख्मी हालत में थी और उसका ये हाल उसके हस्बैंड ने किया, जिससे वो अपनी जान की भीख मांग रही होती है कि प्लीज होश में आओ और मुझे मत मारो, छोड़ दो, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे बस मारने ही वाला था। वहीं आसपास हम लाशों को भी देखते हैं जो उस आदमी की बेटियां थी, जिन्हें भी किसी और ने नहीं बल्कि इस आदमी ने ही मारा था। तभी आदमी की वाइफ कहती है कि तुम्हें किसी ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है, कोई तुम्हारे साथ खेल रहा है, तो प्लीज होश में आने की कोशिश करो। लेकिन वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी आदमी के सामने एक किताब आकर गिरी। उसकी वाइफ कहती है ये वही शैतानी खतरनाक किताब है जिसने तुम्हें अपने कंट्रोल में किया हुआ है, तो प्लीज इसे मत खोलना क्योंकि इसके अंदर इवल चीजें हैं। आदमी जो सच में किसी के कंट्रोल में ही लग रहा था, बिना सोचे समझे इस किताब को खोल देता है और ऐसा होते ही 4 डेविल शैतान अचानक से वहाँ आकर आदमी को घेर लेते हैं और उसे उसकी वाइफ को मारने का कहते हैं। अब किताब में एक लड़की की ड्राइंग बनी हुई थी जिसकी गर्दन अचानक मुड़ जाती है क्योंकि उसे किसी ने मार दिया था। ऐसा होते ही आदमी को अपनी वाइफ की जगह वही डेविल नजर आने लगता है जिसकी आंखें बहुत ही डरावनी लग रही थी, एकदम लाल खून से भरी हुई। आदमी काफी डर गया, उसे लगा कि ये डेविल ही है और वो उसका गला काट देते हैं जिससे उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। कुछ टाइम बाद जब आदमी अपने होश में आया तो उसे अपने किए का काफी अफसोस हो रहा था। वो अपनी बीवी की लाश को गोद में लेकर काफी रोता है, पर तभी यहाँ सारे डेविल्स आ जाते हैं और इस बार तो उनका लीडर भी आ गया जो उस आदमी को भी जान से मार देता है। दरअसल इस किताब के जरिए कोई भी डेविल से राब्ता बनाकर उन्हें अपने पास बुला सकता है, जहाँ डेविल्स और उनका लीडर आकर उस इंसान की 3 ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें भी एक चीज चाहिए होती है, पर डेविल्स ये बात विशेष पूरे करने से पहले नहीं बताते, यानी वो उस इंसान के साथ खेल जाते हैं, उसके साथ चाल चल जाते हैं। उनके मुताबिक विशेष पूरी करने के बाद उस इंसान को भी उन जैसा डेविल बनना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो शैतान उन्हें कर्ज दे देता है, यानी कि श्राप, जिससे वो इंसान उनके वश में आकर सबको मार देता है। जब भी तो इस आदमी ने अपनी फैमिली को मार दिया क्योंकि उस पर भी कर्ज हो गया था और जब उसने इनके साथ मिलने से इनकार किया तो उसे इन्होंने मार दिया। जी हाँ, उसकी सुतेली मॉम उसे काफी मार रही होती है और उस बेचारी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद सिंड्रेला के साथ ये सब बर्ताव हो रहा था। उसकी जगह किसी मेड से कम नहीं थी, वो सारी नौकरानियों वाले काम किया करती थी, जिस वजह से वो फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो अपनी डायरी में अपनी जिंदगी के बारे में लिखने लगती है। अब सिंड्रेला की 2 सुतेली बहनें भी थी जो भी उसके साथ वैसा ही सलूक किया करती थी, हर टाइम उसे परेशान करना और उसका मजाक बना के रखती थी। इनमें बड़ी बहन का नाम इंग्रिड था। शाम को सब लोग खाने के टेबल पर बैठे थे और सिंड्रेला सबको खाना दे रही होती है। अचानक उसे बाहर किसी के गिरने की आवाज आती है। वो जब चेक करने गई तो घर की मेड गिरी थी जिसके पैर में चोट आ गई थी। सिंड्रेला उसे उठाकर बाहर गार्डन में लेकर जाती है और उसका पैर ठीक करती है। ये दोनों फिर बातें करने लगे। वो मेड कहती है सिंड्रेला तुम इतनी अच्छी लड़की हो, ऐसी जिंदगी क्यों जी रही हो, तुम्हारे साथ ये कितना बुरा सलूक करती हैं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वो ये कहकर मना कर देती है कि मैं सिर्फ अपने डैड की वजह से यहाँ रुकी हुई हूँ, वो किसी काम से गए हुए हैं, वो जब आएंगे तो मैं उन्हें देखकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। तभी यहाँ मेड का बेटा आया जो किसी बेकरी से ब्रेड चुरा कर लाया था जिससे ये तीनों मिलकर खाने लगते हैं। अगले दिन इनके घर एक शाही फैमिली आती है जिसमें एक प्रिंस अपने मॉम डैड राजा और रानी के साथ आया था क्योंकि वो सिंड्रेला की दोनों बहनों को शादी के लिए देखने आए। प्रिंस के मॉम डैड दोनों लड़कियों को अच्छे से देखते हैं किसी एक का चुनाव करने के लिए, लेकिन प्रिंस को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। घर के बाकी कमरों को देखता हुआ जब वो घूम रहा था तो उसे मिल जाती है सिंड्रेला। पहले ही नजर में वो उसे देखता ही रहा, यानी वो उसे अच्छी लगी थी और अब वो सिंड्रेला का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर गार्डन में लेकर आता है और खिड़की के जरिए उन दोनों को इंग्रिड ने देख लिया था। प्रिंस सिंड्रेला की खूबसूरती की काफी तारीफ करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दीवाना बन गया हूँ, कसम से पहली ही नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे ही शादी करूंगा। आगे वो बताता है कि हमारे महल में एक शाही डांस पार्टी होने वाली है जिसमें तुम भी जरूर आना ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना बोलकर उसने सिंड्रेला को गुड बाय बोला और वो वहाँ से चला जाता है। अब प्रिंस की बातों को सोचकर सिंड्रेला काफी खुश हो रही होती है। उसने सोचा कि शायद मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल चुका है, इसलिए वो अपनी डायरी में प्रिंस के बारे में भी काफी तारीफें लिख देती है। पर इन सारी चीजों से इंग्रिड को बहुत बुरा लगता है और वो सारा किस्सा जाकर अपनी माँ को बताती है कि प्रिंस ने सिंड्रेला को पसंद किया है, जिससे वो काफी गुस्सा हो गई, सिंड्रेला को मारती है। फिर वो सिंड्रेला की सबसे अच्छी दोस्त यानी मेड को सबक सिखाती है। वो उसे अपने साथ एक कमरे में लेकर गई, कहती है कि तुम उसे हमेशा भड़काती रहती हो
उसका हौसला बढ़ाती हो, जिसके बाद ये लोग उसे एक टेबल पर पटक के मारते हैं और उसे वहाँ बांध दिया जाता है। तब उसकी सौतेली मॉम उसे कोड़ों से बहुत जोर जोर से मारती है और मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वहाँ उसकी मदद को आने वाला कोई नहीं था क्योंकि सिंड्रेला भी यहाँ नहीं। जिसके बाद ये नोकदार औजार से उसे जोर से मारते हैं और बार बार उस पर वार करके उसकी जान ही ले लेते हैं। सिंड्रेला दूर गार्डन में बैठकर अपनी डायरी में लिख रही होती है कि तभी इनग्रिड उसे घर बुलाने आती है। सिंड्रेला जब घर आई तो मेड की लाश को देखकर पूरी तरह टूट गई, फूट फूट कर रोने लगती है। अब उसकी सौतेली मॉम जानबूझकर सिंड्रेला के हाथ में खंजर पकड़ा देती है और कहती है कि इसे मेड के अंदर घोंप दो, पर सिंड्रेला रोते हुए मना कर देती है कि मैं ये नहीं कर सकती। इस पर उसकी मॉम सिंड्रेला के साथ जबरदस्ती करने लगी और कहती है कि अगर तुमने ये ना किया तो मैं तुम्हें और दुख दूंगी। तो अब ना चाहते हुए भी सिंड्रेला उसके अंदर खंजर घुसा देती है, जिसके साथ वो बहुत ज्यादा रोती है, चीखती चिल्लाती है। उसे ये भी कहा जाता है कि वो मेड की लाश को ठिकाने लगाकर कमरे को साफ करे। अब इस पूरे हादसे की वजह से सिंड्रेला गहरे सदमे में जा चुकी थी और अब वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं कर। प्रिंस इनग्रिड को एक जगह मिलने बुलाता है क्योंकि इन दोनों की शादी तय हुई थी, लेकिन यहाँ इनग्रिड प्रिंस पर काफी गुस्सा थी। वो कहती है कि तुम सिंड्रेला को बाहर क्यों लेकर गए थे, तुम उसके साथ भी ताल्लुक रखना चाहते हो और मेरे साथ भी शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इस पर प्रिंस, जो कि एक बहुत ही घटिया लड़का था, कहता है अरे वो तो मैं ऐसे उसके साथ कर रहा था, प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ, और देखना शाही पार्टी में तुम्हें ही डांस करने के लिए बुलाऊंगा, यानी शादी के लिए तुम्हें चुनकर अपनी रानी बनाने का ऐलान करूंगा। इसी रात सिंड्रेला मेड की हड्डियों को दफन करने के लिए जंगल में जाती है। उसने जब जमीन खोदी तो उसे वहाँ वही शैतानी किताब मिलती है, जिसे उठाकर वो अपने घर ले आती है। सब बैठकर जब खाना खा रही थी तो सिंड्रेला अपनी सौतेली मॉम से मेड के बेटे के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। इस पर वो झूठ बोल देती है कि वो तो अपने टाउन वापस लौट गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंड्रेला को भी शक हो गया था कि ये कुछ छुपा रही है, और इस बात को टालकर वो सब खाना खाने लगे। पर तभी सिंड्रेला को डेविल और शैतानी किताब को लेकर अजीब डरावने ख्याल आने लगते हैं, और जब वो ऊपर नजरें करती है तो उसे अपने सामने अपने ही रूप में डेविल बैठा हुआ नजर आया, जिसे देख वो काफी डर जाती है। जोर जोर से चीखते हुए चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद उसके कमरे में दूसरी सौतेली बहन आई, जो उसे कांच के सैंडल देते हुए कहती है कि जब तुम डांस पार्टी में प्रिंस के पास जाओगी तो यही सैंडल पहन के जाना। ये मेरे सैंडल है वैसे तो, पर मुझे पूरे नहीं आ रहे, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये कहकर उसकी बहन जाने लगी। रात को जब सिंड्रेला सो रही थी तो अचानक किसी आहट की वजह से उसकी आंख खुल गई। उसने जब देखा तो रूम के बाहर एक डरावना सा डेविल खड़ा हुआ था, जिसे देख वो एकदम घबरा गई। मगर वो डेविल कहता है मैं तुम्हें इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा दे सकता हूँ और तुम्हारी 3 विशेष पूरी कर सकता हूँ, जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। और अब वो धीरे धीरे सिंड्रेला की तरफ बढ़ने लगा। वो डर की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके साथ ही उसकी आंख खुल गई। यानी कि ये उसका डरावना सपना था, और ये इतना भयानक सपना था कि नींद से जागने के बाद भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। पर जैसे तैसे उसने खुद को संभाल लिया। उसने जब सामने देखा तो वहाँ इनग्रिड खड़ी थी, जो उसे अपने साथ शाही पार्टी के लिए तैयार होने को कहती है, क्योंकि आज ही डांस पार्टी का दिन था। सिंड्रेला अच्छे से तैयार होकर पार्टी में जाने के लिए खुशी खुशी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन उसकी मॉम को उसे देखते ही गुस्सा आ गया। वो उसे साथ ले जाने के लिए मना कर देती है। इस पर दोनों की बहस हो गई। उसकी मॉम को इतना गुस्सा आया कि वो सिंड्रेला को पहले मारती है और फिर उसका ड्रेस खराब कर देती है। इससे भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसे काफी बुरा भला कहकर ये लोग पार्टी के लिए चली जाते। तभी हम देखते हैं कि इन्होंने मेड के बेटे को घर में ही किसी जगह पर कैद करके रखा हुआ था, जिस बारे में सिंड्रेला को पता नहीं था। और वो बेचारी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है, जहाँ तभी उसकी नजर उसे शैतानी किताब पर गई, जिसे उठाकर वो पढ़ने लगती है। किताब के पहले सफ़े पर उसे एक लड़की नजर आई, जिसने कि उसकी मॉम जैसा ड्रेस पहना हुआ। फिर पेज पलटने पर वहाँ अपने आप ही कुछ लाइंस लिखी जाने लगी, जिन्हें सिंड्रेला पढ़ने लगती है। अचानक से सारी लाइट्स और मोमबत्तियां बुझ गई, जिसके साथ वहाँ अंधेरा छा जाता है। उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ, इसलिए वो चिल्लाने लगी कि कौन है वहाँ पर, जिसके साथ ही वही 4 डेविल्स उसके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ डेविल लीडर भी आया था। वो सिंड्रेला को कहता है कि तुमने इस किताब के जरिए हमसे राब्ता करके बुलाया है तुम्हारी मदद करने के लिए, और अब हम क्योंकि आ गए हैं तो तुम्हारी कैसी भी 3 विशेष को हम पूरा करेंगे। अब हालांकि सिंड्रेला काफी डरी हुई तो थी, लेकिन यही सही मौका था डांस पार्टी में जाकर प्रिंस से मिलने का। इसलिए वो यहाँ अपनी पहली विश मांगती है कि मुझे उस शाही पार्टी में जाकर प्रिंस के साथ डांस करना है। वहाँ जाने के लिए मेरे पास
कोई चीज नहीं है जिसके लिए मुझे अच्छे से कपड़े चाहिए और कोई सवारी चाहिए। उसकी विश डेविल पूरी कर देते हैं। वो सबसे पहले उसे खूबसूरत सा ड्रेस पहना देते हैं और अच्छा सा मेकअप करके उसे ऐसा मेकओवर देते हैं कि वो पूरी बदलकर खूबसूरत बन जाती है और अब वो सच में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। उसकी पार्टी में जाने के लिए नीचे कैरेज भी आकर खड़ा हो गया था और क्योंकि सिंड्रेला ने यहाँ 2 विशेष मांग ली थी और अब वो डेविल से कहती है कि मैं अपनी तीसरी विश बाद में मांगूंगी। सिंड्रेला जब पार्टी में गई तो सब उसे देखते ही रह जाते हैं। यहाँ इंग्रिड प्रिंस के साथ डांस कर रही थी। वो सिंड्रेला को देखकर जलने लगती है। सिंड्रेला को फंसाने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो उसे जाकर कहती है कि राजकुमार तुमसे प्यार करता है और तुम दोनों को डांस करना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों डांस करने लगे, जहाँ सिंड्रेला प्रिंस को अपने दिल की बात बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन प्रिंस उसे मुंह मोड़ लेता है और उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि मैं तुम जैसी लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता। पार्टी को रुकवा देता है, जिसके बाद प्रिंस और इंग्रिड ये दोनों सिंड्रेला का मजाक बनाने लगे। वो बेचारी काफी दुखी हो गई, रोने लगती है। अब सिंड्रेला की दूसरी सुतेली बहन प्रिंस को उसकी डायरी देती है, जिसे वो पढ़ के सबको सुनाने लगता है। इसमें सिंड्रेला ने लिखा हुआ था कि मुझे मेरा सच्चा प्यार, मेरे सपनों का राजकुमार मिल चुका है और वो है प्रिंस, जिसके साथ मैं अपनी बाकी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। जो चीज जाहिर है बहुत बड़ी थी और नामुमकिन थी। ये सुनकर पार्टी में आए सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। अब इंग्रिड सबको कहती है कि आप लोग इसे खिलौना समझे और इसके साथ जो करना चाहे वो कर सकती हैं। ये सुनकर सब लोग सिंड्रेला का मजाक बनाते हुए बारी बारी उसे पंच मारने लगते हैं, जिससे वो बेचारी बहुत रोने लगी। साथ ही उसे गुस्सा भी आ गया था और अब बदला लेने के लिए वो अपनी तीसरी विश भी मांग लेती है, यानी सिर्फ बदला, इन सब की मौत। इस पर डेविल्स का हेड कहता है कि तुम्हें बदला तो मिल जाएगा, लेकिन आखिर में तुम भी हमारे जैसे डेविल बन जाओगी और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हें कर्ज दे देंगे। अब सिंड्रेला जो कि पहले ही अपनी जिंदगी से हार चुकी थी, वो उन्हें हाँ बोल देती है, जिसके साथ ही शुरू हो जाता है उसका बदला, यानी मौत का खेल। और सिंड्रेला की आंखें भी डेविल जैसी बन जाती हैं और चेहरे पर उसके शैतानी मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया हो, जो जाहिर है इन डेविल्स का ही काम था, यानी उसे श्राप मिल चुका था, जो बात पहले डेविल्स ने उसे नहीं बताई थी। जिसके बाद वो पार्टी हॉल में सभी दरवाजों को बंद कर देती है, फिर डेविल्स को यहाँ बुलाती है और उनके हाथों सब लोगों को मरवाने लगती है, जिससे पार्टी में हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सिंड्रेला के अंदर भी बदले की आग जल रही थी, इसलिए वो भी यहाँ अपने ग्लास के जूतों से लोगों को मारने लगती है। वो जूते के हील को किसी की गर्दन में घुसा रही थी तो किसी के पेट में घोंप रही थी। डर की वजह से सब लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, दरवाजों के पास भी जाते हैं लेकिन दरवाजे नहीं खुलते। यहाँ सिंड्रेला अब प्रिंस के सामने उसके मॉम डैड को मार डालती, जहाँ से लोग भागने लगे। इंग्रिड और प्रिंस एक दूसरे रूम में जाकर छुप जाते हैं, जबकि सिंड्रेला की दूसरी सुतेली बहन रेंगते हुए बिना शोर किए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सिंड्रेला जो कि उसे देख चुकी थी पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ डेविल्स आकर उसकी बहन को पकड़ लेते हैं। अब इसी ने सिंड्रेला को जूते दिए थे और उसकी डायरी चुराई थी, और क्योंकि इसे जूते फिट नहीं आ रहे थे इसलिए सिंड्रेला एक कैंची लेकर उसके पैरों की सारी उंगलियां ही काट देती है और उसे अब अच्छे से फिट करके जूते पहना देती है। लेकिन दर्द से उसकी सुतेली बहन जोर से चिल्लाने लगती है। फिर सिंड्रेला दूसरे सैंडल से उस पर वार करके उसकी भी जान ले लेती है और वो पूरे खून से भर गई थी। उसकी चीखें सुनकर प्रिंस और इंग्रिड भी पूरी तरह डर जाते हैं, पर यहाँ अपनी जान बचाने के लिए प्रिंस इंग्रिड के साथ भी धोखा करता है। वो इंग्रिड के पास एक स्टील की बाल्टी फेंक कर शोर करता है ताकि सिंड्रेला यहाँ आकर इसे भी खत्म कर दे और खुद यहाँ से प्रिंस भाग जाता है। और अब अगला नंबर इंग्रिड का ही था। वो छुपने की बहुत कोशिश करती है लेकिन आखिर सिंड्रेला ने उसे ढूंढ ही लिया था। वो सैंडल उसके चेहरे पर घोंप देती है और बुरी तरह उसकी जान ले ली। प्रिंस छुपा हुआ था क्योंकि जान बचाकर वो वहीं भागा था। आखिर वो उसे ढूंढ भी लेती है, जहाँ प्रिंस एक बार फिर उसे फंसाने की कोशिश करता है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सारा प्लान इंग्रिड का था और मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ। लेकिन सिंड्रेला जानती थी कि ये झूठ है और ये मेरे साथ नाटक कर रहा है, इसलिए वो उसकी एक भी ना सुनकर उसे सीधा बेड पर फेंकती है, जहाँ वो सारे डेविल्स आकर प्रिंस को बुरी तरह नोच नोच कर खा जाते। अब सारे मारे गए थे और सिर्फ सिंड्रेला की सुतेली मॉम भी बची, जो यहाँ से भाग रही थी। सिंड्रेला उसे मार नहीं पाती, इसलिए वो उस पर हंसने लगी। वो सिंड्रेला को उकसाने लगती है कि तुम्हारे बाप की मौत हो गई है और उसे मैं नहीं मारा है। ये सुनकर सिंड्रेला को इतना गुस्सा आया कि वो उसे हेल यानी जहन्नुम की आग में जला देती है। अब ये सारा मौत का खेल खत्म होने के बाद डेविल्स और उनका लीडर
सिंड्रेला के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लीडर उसे कहता है कि अब तुम्हें भी हमारे जैसा बनकर हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा। इस पर सिंड्रेला कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, और हाँ, अगर मुझे तुम्हारे जैसा बनना भी पड़ा तो मैं बन जाऊंगी, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी। और अब वो इतनी भयानक बन जाती है कि उसी जूते से वो लीडर को भी मार देती है, जो देखकर अब सारी डेविस सिंड्रेला के सामने ही झुक गई और हर चीज में उसे ही फॉलो करने लगी। यानी कि अब उन्होंने अपना नया लीडर सिंड्रेला को चुन लिया था। और जब वो यहाँ से जाने लगी तो बाकी डेविस भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।